एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्कवरीज मेड फ्रॉम अंटार्कटिका। दोस्तों, बर्फ की सफेद चादर से ढके अंटार्कटिका में कितनी जोरदार ठंड पड़ती है ये तो आप अच्छे से जानते हैं, जहां पहुंचकर किसी भी इंसान का लंबे समय तक जिंदा रह पाना नामुमकिन सा है। इंसान तो छोड़िए, कोई परिंदा भी यहाँ पर मरने नहीं आता। लेकिन इन सब के बावजूद भी अंटार्कटिका में कुछ ऐसी हैरतअंगेज चीजें पाई गई हैं जिनके बारे में सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको अंटार्कटिका जैसी ठंडी जगह में की जाने वाली कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं। नंबर 10, डायनासोर्स। दोस्तों, सबसे पहले उस जीव के बारे में बात करते हैं जो हमारी दुनिया के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है, क्योंकि मिड 80s से लेकर अर्ली 90s के बीच में वैज्ञानिकों ने कई सारे ऐसे जीवों के कंकाल पाए जो कभी हमारी पृथ्वी पर राज किया करते थे। ये सभी डिस्कवरी इस बात का सबूत है कि डायनासोर इस कॉन्टिनेंट में भी करीब 200 मिलियन साल पहले रहा करते थे। और डायनासोर की हड्डियों के अलावा भी वैज्ञानिकों ने कई दूसरे जानवरों को भी अंटार्कटिका में जीवित होने के सबूत जुटाए, जिनमें से एक कैकेफ्लूहर्वेई है जो एक मोसासूर है। दोस्तों, ये 66 मिलियन साल पहले अंटार्कटिका में रहा करते थे और ये यहाँ पर पाए जाने वाले सबसे एंशिएंट एनिमल है, जिनकी हाइट उस वक्त 5 मंजिला इमारत जितनी हुआ करती थी, जिससे आप इनके खतरे का अंदाजा लगा ही सकते हैं। नंबर 9, मेटेरॉइड विद मार्टियन लाइफ। धरती के अंदर जीवन पाया जाता है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है धरती के बाहर ही जीवन मौजूद है? जी हाँ, 1996 में नासा के रिसर्चर डेविड मैके ने अंटार्कटिका के एलन हिल्स में 1984 में डिस्कवर किए जाने वाले मेटेरॉइड के अंदर मार्टियन लाइफ की खोज की। असल में दोस्तों, ALH 84001 नाम का ये मेटेरॉइड मंगल ग्रह से होने वाली टक्कर से टूटा और 16 मिलियन सालों तक अंतरिक्ष में चक्कर लगाने के बाद ये अंटार्कटिका में आज से करीब 13,000 साल पहले गिरा। इस मेटेरॉइड के अंदर कार्बन और कई सारे मिनरल्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है और इसके साथ ही इस मेटेरॉइड में वॉर्म की तरह दिखने वाले जीव भी देखने को मिले हैं, जो कई सारे सवाल खड़े करते हैं, जिनके जवाब ढूंढने के लिए अभी भी वैज्ञानिक अपना सिर पीट रहे हैं। नंबर 8, अनफ्रीजिंग सुपर सॉल्ट पॉन्ड। अंटार्कटिका की जोरदार ठंड में एक से बढ़कर एक चीजें जम जाती है, पर क्या आपको मालूम है यहाँ एक ऐसा तालाब पाया जाता है जो कभी फ्रीज नहीं होता, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है। 1961 में होने वाले एक्सपीडिशन के दौरान इस तालाब को ढूंढा गया। हालांकि इस तालाब में मौजूद पानी का सोर्स भी वैज्ञानिकों के लिए किसी मिस्ट्री से कम नहीं है, जहाँ कई लोगों का ये कहना है कि अंडरग्राउंड वाटर से आने वाला पानी है। पर सबसे ज्यादा हैरानी करने वाली चीज तो ये है कि ये तालाब और इसके आसपास का एरिया मंगल ग्रह पर मौजूद एरिया जैसा ही है। इसी वजह से वैज्ञानिक इस पर काफी रिसर्च करते हैं ताकि वो इस तालाब के बारे में और ज्यादा जान पाएं, क्योंकि इसके पानी में 40% नमक मौजूद है और शायद इसीलिए -50 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी ये तालाब फ्रीज नहीं होता। नंबर 7, सब ग्लेशियल लेक्स। दोस्तों, आज से कुछ सालों पहले खोजकर्ता को अंटार्कटिका में एक 62 मील लंबी सब ग्लेशियर लेक झील मिली। दोस्तों, आज से कुछ सालों पहले खोजकर्ताओं को अंटार्कटिका में एक 62 मील लंबी सब ग्लेशियर लेक मिली। हालांकि पिछले 25 मिलियन सालों से ये लेक आइसोलेटेड है और इसी वजह से रिसर्चर्स इसके बारे में जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हैं, ताकि वो यहाँ पर पाए जाने वाले एंशिएंट लाइव्स के बारे में जान सके। दोस्तों, ये लेक वॉस्टॉक से काफी ज्यादा सिमिलर है, जहां लेक वॉस्टॉक के सैंपल से यहाँ पर जीवन होने की संभावना का पता चला है और वैज्ञानिकों को इस बात की पूरी उम्मीद है कि इस सब ग्लेशियर लेक से भी ऐसी जानकारी मिलेगी। और अगर हम लेक विलियम्स की बात करें तो यहाँ पर करीब 4000 माइक्रोब्स की स्पीशीज 2625 फुट की गहराई में रहती है और ये सभी चीजें अंटार्कटिका जैसी जगह पर मिलना किसी अजूबे से कम नहीं है। नंबर 6, एंशिएंट फॉरेस्ट। अब भले ही आपको हमारी बातों पर विश्वास ना हो, पर दोस्तों कुछ ऐसी डिस्कवरीज भी हुई हैं जिससे साफ प्रमाण मिलते हैं कि कुछ समय पहले अंटार्कटिका जैसे बर्फीली जगह में जंगल हुआ करते थे, क्योंकि लेट पर्मियन और ट्रेसिक पीरियड में, यानी कि आज से करीब 250 मिलियन सालों पहले दुनिया हरियाली से भरी हुई थी, जिसकी वजह से अंटार्कटिका में काफी चारों तरफ जंगल मौजूद थे और उस वक्त यहाँ पर बर्फ का नामो निशान नहीं था। हालांकि अंटार्कटिका तब भी हाई एल्टीट्यूड पर मौजूद था, जिसकी वजह से यहाँ पर ठंड के मौसम में हर समय में अंधेरा छाया रहता था और गर्मियों के समय सूरज की रोशनी हटने का नाम नहीं लेती थी।
इसी वजह से वैज्ञानिक अभी भी पुख्ता तौर पर ये नहीं बता सकते कि यहाँ पर मौजूद पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे करते थे। अब जाहिर सी बात है, ठंड के मौसम में बिना धूप और गर्मियों के मौसम में हर समय धूप की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस काफी कठिन हो जाता था, जिसकी वजह से वो मर जाते थे। नंबर 5, पेंगुइन पूप स्टेन्स। क्लाइमेट में आने वाले बदलाव की वजह से कई सारे जानवरों को अपनी जगह बदलनी पड़ती है, पर शायद ही आप ये बात जानते होंगे कि अंटार्कटिका जैसे खतरनाक जगह में भी पेंगुइन के पूप स्टेन्स यानी कि उनकी पॉटी के निशान मौजूद है, जिन्हें देखकर ये साफ साफ समझ में आता है कि एक ऐसा समय भी था जब पेंगुइन यहाँ पर रहा करते थे। हालांकि क्लाइमेट चेंज की वजह से उन्हें अपनी कॉलोनी बदल कर जाना पड़ा और ये चीज कई सारी एरियाज में देखने को मिलती है, क्योंकि 1970 के आसपास अंटार्कटिका का मौसम काफी ज्यादा बदला था, जिसकी वजह से वहां मौजूद पेंगुइन मरने तक को कगार पर आ गए थे और यही कारण है कि उन्होंने उस जगह को छोड़कर अपना घर दूसरी जगह बसाने की सोची। नंबर 4, आइस मेल्ट क्रैटर। दोस्तों, ईस्टर्न अंटार्कटिका में एक रहस्यमयी 2 मील का क्रैटर पाया गया और ऐसा माना जा रहा है कि ये क्रेटर मेटेरॉइड से गिरने की वजह से बना, पर सच में ऐसा हुआ कि नहीं, इस बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है। असल में ये एक सिंक होल की तरह लगता है जो कि मेल्ट वाटर लेक के कारण बना हो। इसलिए दोस्तों, इस पर रिसर्च करने वाला एक्सपर्ट का ये कहना है कि अंटार्कटिका में इस तरह से पिघले हुए पानी की झील बनना काफी रेयर है और ये आइस डोलाइन की तरह है। और अगर आइस डोलाइन हाइपोथेसिस सही है तो इस पर रिसर्च करने वाले रिसर्चर्स काफी खुश होंगे, क्योंकि उन्हें ये पता चल जाएगा कि कैसे मेल्ट वाटर लेक बनती है। नंबर 3, ब्लड फॉल्स। अब आप अंटार्कटिका के इस नेचुरल फिनोमेना पर नजर मारिए जहां वाटरफॉल की जगह ब्लड फॉल होता है। दोस्तों, ब्लड फॉल्स एक लिक्विड आउटफ्लो है जो कि ईस्टर्न अंटार्कटिका के टेलर ग्लेशियर में है और ये लिक्विड आउटफ्लो हाइपर सलाइन लेक से आने वाले पानी से होता है, जो कि टेलर ग्लेशियर से 400 मीटर की गहराई पर मौजूद है। दोस्तों, आज से करीब 5 मिलियन सालों पहले ईस्ट अंटार्कटिका में बाढ़ आ गई थी, जिसकी वजह से सॉल्टी इनलैंड लेक का निर्माण हुआ और उसके 3 मिलियन साल बाद इसी सलाइन लेक पर ग्लेशियर बनने लगा, जिसकी वजह से नीचे मौजूद लिक्विड और ज्यादा खारा हो गया और इस समय यहाँ मौजूद पानी समुद्र के पानी से 3 गुना ज्यादा खारा है। अब आप सोच रहे होंगे पानी के खारे होने से यहाँ गिरने वाले लाल रंग के लिक्विड का क्या मतलब है। तो दोस्तों, जब ये पानी ऑक्सीजन से भरे हुए सरफेस से इंटरेक्ट करता है तो आयरन और ऑक्सीजन के बीच केमिकल रिएक्शन होती है और पानी में मौजूद नमक इस रिएक्शन को और ज्यादा तीव्र बना देता है, जिसकी वजह से यहाँ से गिरने वाला पानी खून की तरह लाल हो जाता है। वैसे हम आपको बता दें, ब्लड फॉल वैज्ञानिकों के लिए काफी ज्यादा जिज्ञासा का विषय है, क्योंकि अगर उन्होंने इसकी हर एक चीज समझ ली तो ये बात जानने में सक्षम हो जाएंगे कि जुपिटर के मून यूरोपा में जिंदगी बसाई जा सकती है या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ की भी कंडीशन अंटार्कटिका में मौजूद टेलर ग्लेशियर की तरह ही है। नंबर 2, जेंट सी स्पाइडर। दोस्तों, वैसे तो सी स्पाइडर आपको पूरी दुनिया में देखने को मिलेंगे, लेकिन इनका अंटार्कटिका जैसी जगह पर मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा सी स्पाइडर नहीं था, बल्कि इनके लेग स्पैन करीब 25 सेंटीमीटर तक ग्रो कर सकते थे। अब आप समझ जाइए कितना ज्यादा बड़ा स्पाइडर था। दोस्तों, स्पाइडर साइनोगोनिड्स होते हैं जो कि प्राचीन मरीन आर्थ्रोपोड्स है और इनका लार्ज साइज पोलर गिगेंटिज्म नाम के फिनोमेना की वजह से होता है। और ये चीज केवल सी स्पाइडर पर असर नहीं करती, बल्कि इसके अलावा कई सारे मरीन क्रिएचर है जिनके ऊपर पोलर गिगेंटिज्म का असर होता है, जिससे इसका साइज काफी बड़ा हो जाता है। हालांकि रिसर्चर ने इस बात की सारी रिसर्च की, जिसमें एक रिसर्च में पता चला कि इनका जाइंट साइज एवोल्यूशन की वजह से है। तो कुछ का ये कहना है कि पानी के अंदर ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा और टेम्परेचर की कमी के कारण इस तरह के जानवरों का मेटाबॉलिज्म काफी कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इनका साइज इतना बड़ा हो जाता है। नंबर 1, यूलागिस्का गिगैंटेन। जिन लोगों को नाम सुनकर झटके लग रहे हैं उनके लिए बता दें, 8 इंच के मरीन वॉर्म होते हैं जो कि अंटार्कटिका के पास मौजूद पानी में पाए जाते हैं। दोस्तों, इनकी बॉडी काफी अजीब तरह की होती है, जहां इनके बाल शाइनी गोल्डन कलर के होते हैं और आगे की तरफ नुकीले दांत भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये वर्म आपको बड़ी आसानी से अंटार्कटिका के पास सदर्न ओशियन वाटर में देखने को मिलेंगे। ये वर्म पॉलीकीड्स नाम की मरीन वर्म फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिन्हें पहली बार 1939 में डिस्कवर किया गया। यानी कि डिस्कवरी के बारे में सुनकर कई लोगों की आंखें बटन की तरह बाहर निकल आई थी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब आपको इनमें से सबसे अनोखी चीज कौन सी लगी उसके बारे में कमेंट करके बताना। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।